नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मैं हूं आपके साथ सोनी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू हाल ही में 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। यह उनका भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा है। वो इससे पहले इस साल जुलाई के महीने में भी भारत के दौरे पर आए थे। इस तरह 4 महीने में दूसरी बार भारत आए हैं वो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मोइज़ू बार बार भारत क्यों आ रहे हैं। इससे पहले मालदीव की मौजूदा स्थिति हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चलाया जा सकता है। बता दें कि मालदीव का पर्यटन क्षेत्र बेहद ही घाटे में है, जबकि टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन मोइज़ू भारत के विरोध बयान की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ऐसे में पहले से ही कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव और बढ़ा। मोइज़ू भारत के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुझे भारत पर भरोसा है कि भारत इससे हमारी मदद करेगा। भारत से हमें काफ़ी उम्मीद है। हम आर्थिक संकट से हमें निपटने के लिए भारत की मदद चाहते हैं और उम्मीद है कि भारत इससे हमारी मदद ज़रूर करेगा। आपको बता दें कि मालदीव सरकार की आर्थिक वेबसाइट पर मोइज़ू की भारत यात्रा का एक विशेष पेज बनाया गया है, जिसमें उनकी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब जान लेते हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है मालदीव। मालदीव को 1965 में स्वतंत्रता मिली थी और भारत ने तब से उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। मालदीव के कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जहां पर वो भारत पर निर्भर है। पहला है डिफेंस सेक्टर। मालदीव की रक्षा आवश्यकताओं के लिए 70% सामान की आपूर्ति भारत करता है। भारत ने पिछले एक दशक में मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि MNDF के 1500 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित किया और अप्रैल 2016 में भारत और मालदीव के बीच एक रक्षा सहयोग समझौता भी हुआ, जो इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मालदीव में कई बड़े एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बता दें आपको, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बता दें, इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन 6.74 किलोमीटर लंबा पुल मालदीव की राजधानी माले को उससे जुड़े द्वीपों से विलंगली, उसके साथ ही गुलीफला और तिलाफुंशी से जोड़ेगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ डॉलर का फंड दिया है। हेल्थ केयर और शिक्षा। भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास के लिए कम से कम 52 करोड़ रुपए की मदद की है और यह एक आधुनिक कैंसर अस्पताल भी तैयार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने मालदीव में 1996 में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना में मदद की और वहां के शिक्षकों और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए। अर्थव्यवस्था और व्यापार। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ गया है। 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 50 करोड़ डॉलर का था, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 17 करोड़ डॉलर का था। टूरिज्म। भारतीय सैलानी हर साल बड़ी संख्या में मालदीव का दौरा करते हैं, लेकिन हाल ही में मोइज़ू के विवादास्पद बयानों के कारण भारतीय ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और नकारात्मकता असर पड़ा है। अब मोइज़ू को यह समझ आ रहा है कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मोइज़ू ने सत्ता में आते ही भारत की तुलना में चीन और तुर्की को अधिक प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा था कि भारत को अपने सभी सैनिकों को तुरंत मालदीव से वापस बुलाना चाहिए। इसके अलावा मोइज़ू ने चीनी रिसर्च शिप को अपने पोर्ट पर आने की अनुमति दी। इससे भारत में नाराजगी फैल गई और इस वर्ष जुलाई में मोइज़ू ने सरकार के पर्यटन मंत्री ने भारत के दौरे के दौरान कई शहरों में रोड शो आयोजित किए। इस रोड शो का उद्देश्य भारतीय सैलानियों को आकर्षित करना था, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें, भारत और मालदीव के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसके बाद मोइज़ू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है, जो भारत की ओर इशारा माना गया है।
मोइजू ने चीन दौरे के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ कई बार सार्वजनिक बयान दिए। उनका यह मानना था कि छोटे देश होने के नाते उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अतः उन्हें यह समझ आ गया है कि भारत का सहयोग उनके लिए अनिवार्य है। बता दें कि मोइजू की बार बार भारत यात्रा इस बात का संकेत है कि मालदीव को भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है और आर्थिक संकट और पर्यटन में गिरावट के चलते उन्हें भारत की मदद की आवश्यकता है। मोइजू को यह समझना होगा कि भारत के साथ मजबूत रिश्ते न केवल मालदीव के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मोइजू के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने फैसले पर पूर्ण विचार करें और भारत के साथ सकारात्मकता संबंधों को बढ़ावा दें, जिससे मालदीव का भविष्य सुरक्षित हो सके। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।